हाय एवरीवन। तो बहुत टाइम से जेई मेंस के लेके कंफ्यूजन आ रहा था कि कब हो सकता है। सो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट मेंस के लिए क्या करना चाहिए मैं वो बताना चाहूँगा। मतलब जेई मेंस जब भी हो, चाहे वो जनवरी में हो, मेरे को तो ज़्यादा लग रहा है कि फेब में होगा, बट जब भी हो तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपन को फॉलो करनी चाहिए वो मैं बताऊँगा। प्लस जो अलग अलग डाउट आए थे छोटे छोटे कि फलाने सब्जेक्ट के लिए क्या करें या इस टाइप की प्रॉब्लम, तो वो भी मैं एड्रेस करूँगा। मेंस के लिए सबसे फर्स्ट अपना फोकस होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीशन ज़्यादा हो। मतलब सिलेबस कंप्लीशन ज़्यादा आई हो इन द गॉट सेंस कि एडवांस में हमको सर्टेन टॉपिक्स बहुत डेप्थ में करने पड़ते हैं, बट मेंस के लिए ऐसा नहीं है। मेंस के लिए हमको सब टॉपिक करने पड़ेंगे, भले ही उतनी डेप्थ में ना हो। क्योंकि वो लोग जैसे हमारी शिफ्ट्स में हुआ था कि जैसे यदि मैंने मेंस वाला कोई सा सर्टेन चैप्टर को न्यूमेरिकल करके गया अच्छे से, या कुछ टॉपिक में अच्छे से करके गया, बट एट द एंड वो मेंस में एनसीईआरटी से कुछ से डाटा पूछ लेंगे जो हम नहीं बता पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा रैंक डिटरमाइनिंग नहीं होते हैं, बट वो उनको कर लो तो रैंक अचानक से बूस्ट हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो। प्लस उसमें सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है कि उसके लेक्चर्स हमने देखे, उसके नोट्स हों, और जो क्लास स्टेशन है वो रिवाइज हों। प्लस उसके बाद हम लोग वो चैप्टर को या फिर जो भी सेट ऑफ चैप्टर है उनके सर्टेन क्वेश्चंस कर लें। लाइक पीवाईक्यू कर सकते हैं हम उनको, ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको। जैसे लास्ट के सर्टेन पीवाईक्यूज बचा लिए अपने 15 से 20, प्रीवियस ईयर पेपर बचा लिए 2022 के, और बाकी को हमने ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंस के लिए कि हम मॉक मॉक की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखें। मॉक की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखें इन द सेंस कि यदि हमारा सिलेबस फुल कंप्लीट है तो हम हर अल्टरनेट दे सकते हैं मेंस के मॉक। जैसे जिसको एडवांस की मेन प्रिपरेशन करनी है, उसका सिलेबस हो गया है, तो वो 2 मेंस के मॉक दे, एक एडवांस का मॉक दे। जिसका अपना सिलेबस नहीं हुआ है वो हर वीक में एक मॉक दे, बाकी सिलेबस कंप्लीशन में ध्यान दे। सो इससे हम अपनी मतलब जो मैक्सिमम जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जा पाएंगे। उसके बाद जैसे कोई पूछ रहे थे फलाना क्वेश्चन करें या सर्टेन बुक इसका नाम ले रहे थे, ये करें वो करें, तो उसमें ऐसा है कि अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बुक्स में जाएं। दिन में पहले ही सबसे ज़रूरी तो होती है कि अपने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी एक्सरसाइज 1 का जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो कर लें। और उसके बाद ज़रूरी होता है कि मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम से ऐसा दिखता है। और मतलब तुम जब प्रैक्टिस पेपर लगाओगे तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सो इसके लिए पीवाईक्यू हमें अच्छे से आने चाहिए। मतलब मैथ्स में तो इनफैक्ट प्रोसीजर भी पूरी याद होनी चाहिए कि कब कैसे क्या करना है। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद मेंस की मॉक की फ्रिक्वेंसी मैंने बता दिया। टेस्ट एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा बिगड़ गया था, 149 मार्क्स के लिए आए थे मेरे, और जब मैंने उसकी एनालिसिस किया तो मेरे 237 मार्क्स आ सकते थे। मतलब मैंने इतने नंबर्स की इसलिए मिस्टेक कर दिया था, और उसका एक मेजर कारण था कि मैं मेंस के मॉक कम दे रहा था, मैं एडवांस के मॉक देने में लगा था। सो मेंस में भी हमें ध्यान देना है, एडवांस सुधारने के लिए। एडवांस को अच्छा रखना ही है, बट मेंस में ध्यान देने के लिए हमें मॉक में ध्यान देना है। जैसे मैंने सेकेंड सेशन में मैंने मॉक पे ध्यान दिया। मैंने लास्ट के 6-7 दिन लगातार मॉक दिया हमारे प्रीवियस अटैम्प्ट के, और मेरा स्कोर 149 से 200 की बूस्टअप हो गया। वो बात अलग है कि उसमें 99 परसेंटाइल ही आई। यदि यही स्कोर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में आता तो 99.7 या 8 होती। सो इस चीज़ का ध्यान देना है कि फर्स्ट मेंस हमारा मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट उसके लिए ऐसा नहीं करना है कि जो अभी ही शुरू कर रहा है वो ही फर्स्ट मेंस पर कवर करना चाहे। जो अभी ज़ीरो पे है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो मेंस 2 तक कवर करे। फिर मॉक का यही रखना है, सिलेबस कंप्लीशन करना है। प्लस मेन चीज़ जो रहती है कि मेंस वाले याद करने वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सो जितने भी ऐसे चैप्टर हैं उनको डेली फ्रिक्वेंसी में या फिर रिपीटेडली रिवाइज करना चालू कर दें। कि जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया, सर्विस केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स के मेंस वाले सेमीकंडक्टर एटसेट्रा चैप्टर्स हो गए, कुछ हद तक ईएमडब्ल्यू हो गया। इनसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है मेंस, तो वो प्रीवियस ईयर से आप देख सकते हो कि किसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। सो उस हिसाब से उन पॉइंट्स को कवर कर लो। जैसे मैंने अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट कर लिया था वो पॉइंट से, और वो फ़ायदा देती है। मतलब बहुत हद तक वो भाग्य पे भी डिपेंड करता है कि जो आपने पढ़ा है वो आ जाए। डेटा तो सही है, बट ट्राई करना कि एक सर्टेन लेवल तक तो आप कवर कर ही लो हर चैप्टर्स को। क्योंकि मेंस में ऐसा नहीं है कि जैसे आपको लगता है कि रे ऑप्टिक्स अच्छा चैप्टर नहीं है, या फिर और अच्छा एग्जांपल है तो रोटेशनल मोशन कोई ने बोला कि वो तो टफ चैप्टर होता है, उसको छोड़ दो, यूट्यूब में कोई ने कहा तो, और आप वो छोड़ गए। और उसमें हो सकता है कि उसमें टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा ये फार्मूला के लिए लगाना हो। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर चैप्टर को एक डिसेंट लेवल तक तो कवर कर लो।
बाकी मेंस के लिए यही सब पॉइंट फॉलो करो जो मैंने बोला हूँ। और ज़्यादा इस चीज़ में मत पड़ना कि हाँ अब मेंस आ रहा है, फिर यूट्यूब में कोई सा वीडियो डाला कि मेंस की डेट आ गई, फिर कोई ने डाला एडमिट कार्ड आ गया, फिर कोई ने डाला फिर पेपर ही हो गया। ये सब चीज़ में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जो होगा वो सबको पता चलेगा, साथ में पता चलेगा। ये ऐसे जानकारी नहीं है कि वो आज आई और फिर किसी से छुपी है। दिस इन्फॉर्मेशन विल गोन बी वायरल। सो फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ में भी अब कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एग्ज़ाम टाइम आ रहा है। एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।